सियासी अड्डा पर बस सच की जुबां, खबरों का हर रंग यहाँ है जवां। जिया खान का जुनून, हर सवाल का जवाब, हर मुश्किल को सुलझाए हर खबर का हिसाब। देश दुनिया की खबरें, सियासत का सच और शायरी का अंदाज, ये है सियासी अड्डा, आपकी आवाज, आपके मुद्दों की पहचान। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम का समझौता हुआ। युद्ध विराम समझौते के लिए क्रेडिट लेने की लड़ाई चल रही है। ट्रंप को क्रेडिट देने पर बाइडेन ने कहा, यह मजाक है क्या। ट्रंप को इजराइल हमास डील का क्रेडिट देने पर भड़के बाइडेन, कर डाली बड़ी गलती। जंग में कोई जीते कोई हार जाता है, पर हर घर का चिराग बुझकर बिखर जाता है। अमन की राहें खोजो, नफरत मिटाओ सब, ये जमीन मोहब्बत से ही गुलजार हो पाता है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध में सीज फायर और बंधक रिहाई पर सहमति बनी है। अमेरिका राष्ट्रपति बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने क्रेडिट लेने में लगे हैं। बाइडेन ने इसे अमेरिकी कूटनीति का परिणाम बताया, जबकि ट्रंप ने इसे अपनी ऐतिहासिक जीत से जोड़ा। डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन गाजा युद्ध विराम के क्रेडिट लेने की होड़ लगी है। इजराइल और हमास के बीच लगभग 1.5 साल से चल रहे युद्ध के बीच एक अच्छी खबर आई है। इजराइल सीज फायर और हमास बंधकों को छोड़ने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन इससे क्रेडिट लेने की लड़ाई अमेरिका में चल रही है। इजराइल और हमास के बीच लगभग 1.5 साल से चल रहे युद्ध के बीच एक अच्छी खबर आई है। इजराइल सीज फायर और हमास बंधकों को छोड़ने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन इससे क्रेडिट लेने की लड़ाई अमेरिका में चल रही है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और निवर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन युद्ध विराम को क्रेडिट लेने में लगे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से जब पूछा गया कि इसका क्रेडिट किसको जाएगा, आपको या ट्रंप को, तो इस पर उन्होंने बेहद तीखे तरीके से जवाब देते हुए कहा कि क्या ये मजाक है। व्हाइट हाउस ने कथित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के मध्य पूर्व दूत को उस बातचीत में शामिल किया जो महीनों तक चली। यही कारण है कि ट्रंप ने ये कहने में कोई समय बर्बाद नहीं किया कि वो इस सौदे के पीछे थे। इस बीच बाइडेन ने जोर देकर कहा कि ये सौदा मई के अंत में उनकी ओर से निर्धारित योजना के सटीक रूपरेखा के तहत हुआ था। ट्रंप ने अपने दूत सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा कि ये शानदार युद्ध विराम समझौता नवंबर में हमारी ऐतिहासिक जीत के परिणाम स्वरूप ही हो सकता था, क्योंकि इसने पूरी दुनिया को संकेत दिया था कि मेरा प्रशासन शांति की तलाश करेगा और सभी अमेरिकी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समझौतों पर बातचीत करेगा। ट्रंप ने आगे बयान में कहा कि मैं खुश हूं कि अमेरिकी और इजरायली बंधक अपने परिवारों और प्रियजनों से मिलने के लिए वापस लौटेंगे। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बयान में कहा कि आज यूएस के कई महीनों की गहन कूटनीति के बाद मिस्र और कतर के साथ इजराइल और हमास युद्ध विराम और बंधक समझौते पर पहुंच गए हैं। सीज फायर डील के बाद उन्होंने प्रेस को संबोधित किया कि लेकिन इस दौरान उन्होंने एक गलती कर दी जो सुर्खियों में रही। उन्होंने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमले के लिए हमास की जगह हिजबुल्लाह को जिम्मेदार ठहराया। इस दौरान उनके साथ विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी मौजूद थी। हार्वर्ड स्टैनफोर्ड से एमबीए करने वाले भी छान रहे हैं खाक। नौकरियों के पड़े लाले, ट्रंप के शपथ लेने से पहले बुरा हाल। अमेरिका में कुछ दिनों के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप देश के नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। युवाओं को अच्छा रोजगार दिलाना बड़ी चुनौती होगी। पुतिन ने नाता तोड़ो, न्यूक्लियर फ्लू खरीदो, रूसी तेल का इंपोर्ट रोककर भारत को ब्लैकमेल कर रहा अमेरिका। अमेरिका ने 3 प्रमुख भारतीय परमाणु संस्थाओं पर से प्रतिबंध हटाकर सिविल न्यूक्लियर सहयोग को मजबूत किया। ये फैसला भारत अमेरिका के रिश्तों के लिए अहम है। हालांकि रूस से लोग आपूर्ति पर प्रतिबंध भारत को प्रभावित कर सकता है। यूएई में भारतीय की चमकी किस्मत, रातों रात बन गया 70 करोड़ का मालिक, अब दोस्तों को भी बनाएंगे अमीर। यूएई बहरीन में रहने वाले भारतीय प्रवासी मनु मोहनन ने यूएई के बिग टिकट रैफल में 3 करोड़ दिरहम लगभग 70 करोड़ रुपए जीते हैं। पिछले 5 सालों से टिकट खरीद रहे थे। उन्होंने अमीर बनने के बाद दोस्तों में रुपए बांटने का फैसला किया है।
भारत हमारा दोस्त, चीन सबसे बड़ा खतरा, अमेरिका की क्या होगी नई विदेश नीति, ट्रंप के एनएसए ने बताया। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनने वाले माइक वाल्टज ने भारत को अमेरिका का महत्वपूर्ण साझेदार और चीन को सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी बताया। उन्होंने ट्रंप प्रशासन में इंडो पैसिफिक नीति जारी रखने, भारत अमेरिका संबंध मजबूत करने और क्वाड व AUKUS जैसे समझौते को प्राथमिकता देने की बात कही। दोस्तों, अब क्या है इजराइल हमास का समझौता? टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक सीज फायर की पुष्टि इजराइल, हमास, अमेरिका, मिस्र और कतर के अधिकारियों की ओर से की गई। रविवार 19 जनवरी को इससे प्रभावी होने की उम्मीद है। उस दिन इजराइल पहले बंधक को रिहा कर सकता है। कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने समझौते के प्रभावी होने की पुष्टि की है। समझौते की पूरी डिटेल्स अभी प्रभावी रूप से सामने नहीं आई है। कई आउटलेट्स का अनुमान है कि हमास युद्ध विराम से पहले 42 दिनों में धीरे धीरे 35 इजरायली बंधकों को रिहा कर देगा। दोस्तों, अमेरिका के जंगलों की आग से एक हफ्ते बाद भी पूरी राहत नहीं। लॉस एंजल्स में जंगल की आग से काफी नुकसान, जानो माल का नुकसान, गंवाने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। दक्षिणी कैलिफोर्निया के लिए फिर से विशेष रूप से खतरनाक हवाओं की चेतावनी। अमेरिका में नहीं बुझी जंगलों की आग, धूं धूं कर जल रहा कैलिफोर्निया। अब नई आफत ने लोगों को डराया। अमेरिका के लॉस एंजल्स में एक हफ्ते से ज्यादा समय के बाद भी जंगलों की आग धधक रही है। आग हजारों लोगों के लिए विनाशकारी साबित हुई है। इस पर काबू पाने के प्रयास जारी है। इस बीच अमेरिका की राष्ट्रीय मौसम सेवा ने दक्षिणी कैलिफोर्निया के लिए फिर से विशेष रूप से खतरनाक हवाओं की चेतावनी दी है। तो दोस्तों, ये थी आज की देश दुनिया की खबरें सियासी अड्डा के अंदाज में। अगर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली खबरों के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें।